अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है इल्म बयान, जो कि BS उर्दू में एक मज़मून है जिसका नाम है इल्म बयान व बदीउ उरूज। तो उसी सिलसिले में हमारा पहला मौजू है इल्म बयान। इल्म बयान क्या है और इल्म बयान के तहत आने वाली इक़साम कौन सी हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको इल्म बयान में शुमार किया जाता है, उनके बारे में आज बात करेंगे। और उनमें सबसे पहली है तशबीह। तशबीह के मुतालिक हम सब कुछ जानेंगे, तशबीह के अरकान, तशबीह की इक़साम और जो भी इसके मुतालिक है वो सब आप इस वीडियो में सुन सकेंगे, जान सकेंगे। इल्म बयान के बारे में पहले बात करते हैं कि इल्म बयान से क्या मुराद है। यानी वो कायदे, वो उसूल, वो ज़वाबित जिनके ज़रिए से एक बात को मायने के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदा किया जा सके। यानी एक बात के मानी में दिलचस्प तरीके, मुख्तलिफ़ तरीके पैदा करना, और वो इस तरह के तरीके कि बात जब हम किसी से कह रहे हों तो वो दिलनशीं हो जाए, मौसर हो जाए, खूबसूरत हो जाए, कि सुनने वाले को भी हमारी बात में असर नज़र आए और दूसरा इंसान भी हमारी बातों से मुतासिर हो सके। तो इल्म बयान में 4 चीज़ों से बहस की जाती है, जिनमें है तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया। सबसे पहले हम बात करते हैं तशबीह पे कि तशबीह क्या है। तशबीह के लफ्ज़ी मायने एक चीज़ को दूसरे की मानद करार देने के हैं। मानद करार देने से मुराद ये है कि एक चीज़ को दूसरे की तरह करार देने के। इल्म बयान की रूह से जब एक चीज़ को किसी मुश्तरक ख़ुसूसियत की बिना पर, यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है कि उस चीज़ के अंदर भी वही ख़ासियत, वही खूबी पाई जाती है जो दूसरी चीज़ में पाई जाती है, तो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मुमासलत की बिना पर या फिर उसमें जो मुश्तरक खूबी है उसकी बिना पर उसको उस चीज़ का नाम दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे चश्मे का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। पानी तो ठंडा है लेकिन किस तरह से? बर्फ़ की तरह। तो इसमें तशबीह किस चीज़ को दी जा रही है? चश्मे के पानी को। और किससे दी जा रही है? बर्फ़ की तरह। बर्फ़ से तशबीह दी जा रही है क्योंकि बर्फ़ बहुत ठंडी होती है और चश्मे का पानी भी ठंडा होता है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के मुमासिल करार दिया जा रहा है। और दोनों में खूबी ये है कि दोनों चीज़ें ही ठंडी हैं। इसी बिना पर चश्मे के पानी को बर्फ़ की तरह ठंडा करार दिया गया है। अब मीर तकी मीर का ये शेर बहुत मशहूर है। इसको देखिए। नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यानी कि अब मीर तकी मीर इस शेर में अपने महबूब के होंठों को एक गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दे रहे हैं। यानी इतने नर्म व नाज़ुक और इतने जो नाज़ुकी वाली अदाएँ हैं वो इसमें बयान कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तशबीह क्या है। अब हम आते हैं तशबीह के अरकान की तरफ। अरकान तशबीह 4 हैं। बाज़ इस्तिलाहात के मुताबिक अरकान तशबीह 5 है, जिनमें एक रुकन जो है वो गर्ज़ तशबीह भी होता है। यहाँ पे हम इन चारों को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें पहला है मुशब्बह। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बह कहलाती है। जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ी कि चश्मे का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। चश्मे के पानी को तशबीह दी गई वो मुशब्बह होगा, और जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बह बा है। यानी बर्फ़ की तरह ठंडा कहा गया तो बर्फ़ मुशब्बह बा है। अब वजह तशबीह ये है कि ऐसी कौन सी खूबी थी जिसकी बिना पर एक चीज़ को दूसरे की मुमासलत पे करार दिया गया। हर्फ तशबीह कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जिससे ये पता चल रहा है कि तशबीह इस्तेमाल हुई है इस शेर में या फिर नसर में, जहाँ पे भी तशबीह इस्तेमाल करना चाहें। तो अब ये शेर हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम तशबीह की इक़साम की। तशबीह की इक़साम तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे चंद दी जा रही हैं, जिनमें पहले है तशबीह मुफ़स्सिल, यानी जिसके अंदर तमाम अरकान तशबीह मौजूद हो। जिन अरकान तशबीह की बात की गई वो तमाम के तमाम अगर एक शेर में मौजूद है तो तशबीह मुफ़स्सिल होगी, यानी तफसीली बयान की जा रही है। फिर है तशबीह मुजम्मिल। इसमें सिर्फ एक नुक्स ये होता है कि इसमें वजह तशबीह मज़कूर नहीं होती कि किस बिना पर तशबीह दी जा रही है। अब आगे है तशबीह करीब। इससे मुराद ये कि जिसमें तशबीह देने की वजह आसानी से समझ में आ रही है। इसका जो शेर है वो एग्जांपल में आप देख सकते हैं। इन नोट्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप इससे लिख भी सकते हैं। फिर है तशबीह बईद कि वो तशबीह जिसमें काफ़ी गौर करने के बाद आपको समझ आए कि अच्छा यहाँ पे इस शेर में तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। तो तशबीह बईद यानी दूर की तशबीह। अब तशबीह जमा है जिसमें मुशब्बा एक और मुशब्बा बा एक से ज़्यादा हो। मुशब्बा बा वही ना कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो अगर एक से ज़्यादा है तो फिर वो तशबीह जमा होगी, यानी कि इसमें ज़्यादा है इसलिए जमा की सूरत इस्तेमाल की गई है।
तशबीह मफ़रूक है। तशबीह मफ़रूक हर मुशब्बा के साथ मुशब्बा बा का ज़िक्र आएगा, यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है फ़ौरी उसके साथ जिससे तशबीह दी जा रही है उसका ज़िक्र आ जाएगा। जैसे अच्छा नहीं आए वो धूप की गर्मी में, कामत तो क़यामत था, साया भी भला होता। अब तशबीह मलफूफ़ है। इस तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बाद दोनों मुतादिद होते हैं, यानी कि तरतीब में एक साथ आए, मुशब्बा भी और मुशब्बा बा एक साथ आते हैं। अब एक सब आग, एक सब पानी, दीदा और दिल अज़ाब हैं दोनों। अब ऊपर वाले जो मिसरा है उसमें आग और पानी को बयान किया गया है, नीचे वाले में दीदा और दिल। अब आग से हमने क्या मुराद लेना है और पानी से हमने क्या मुराद लेना है। दीदा यानी दीद आँख से लिया गया है, तो पानी और आँख को मुतरादिफ करार दिया गया है, जबकि आग और दिल को तशबीह दी गई है। ये है तशबीह मुरसल। इसमें हर्फ तशबीह मज़कूर नहीं होता, यानी जिस हर्फ की वजह से तशबीह ज़ाहिर हो रही है वो नहीं है। तशबीह मौक़द में हर्फ तशबीह मज़कूर नहीं होता, जबकि तशबीह मुरसल में हर्फ तशबीह का ज़िक्र लाज़मी होता है। जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, इसमें की सी, इससे पता चल रहा है कि तशबीह दी गई है, तो ये तशबीह मुरसल होगा। और नीचे वाले में देखें, इस शेर में दिल की वीरानी का क्या मज़कूर, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया। अब दिल की वीरानी को तशबीह दी गई है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिससे पता चल सके हमें कि ये तशबीह है। अब आगे आते हैं तशबीह तस्वीद। तशबीह तस्वीद में मुशब्बा एक से ज़्यादा होते हैं, यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है वो एक नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती हैं। बदन को, जान को, दिल को, जिगर को आग लगी, गमे फिराक मेरे घर के घर को आग लगी। अब इसमें बदन, जान, दिल, जिगर एक से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसीलिए ये तशबीह तस्वीद होगी। अब तशबीह मुज़मिर, मुज़मिर यानी छुपा हुआ, पोशीदा। ये पोशीदा होती है, बहुत गौर करने के बाद जो आला ज़हन क़ारीन होते हैं वो इस तक पहुँच जाते हैं कि इस शेर में तशरीह इस्तेमाल की गई है। तो ये थी जी तशबीह की इक़साम। तशबीह के अरकान भी आपने सुने, तशबीह क्या है, इल्म बयान क्या है। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है आउटलाइन के अकॉर्डिंग वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी सेमेस्टर से मुंसलिक कोई भी नोट्स आपको दरकार हो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रहनुमाई मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।